आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में। आज हम लोग चले हैं दिल्ली से देहरादून वापस। घर जाने की खुशी आप मेरी आवाज़ से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आप लोगों को किस बात का इंतज़ार है, चलिए हमारे साथ इस सफ़र में। आज का ये सफ़र शुरू हुआ है कश्मीरी गेट से और अब ये पूरा होगा देहरादून के उन गलियों में जहाँ हमारा घर है। ये तो हर किसी को पता है, लेकिन कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप रास्ते में चल रहे हैं और आपको कोई ऐसी चीज़ दिख जाए जिससे आपको अपने बचपन की याद आए। मुझे भी आज ऐसा ही दिखा। अभी ये जो आपने पीछे ट्रेन देखी कोयले से भरी हुई, इस ट्रेन को देख के मुझे अपने बचपन की याद आ गई। चलिए वो सारी बातें बाद में करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए, एक ट्रैक, बहुत बड़ा ट्रैक था ये, बीच का कुछ ट्रैक बनना बाकी है। अगर आप लोगों में से कोई भी इंजीनियर है और इस ट्रैकिंग के वाले काम को करते हैं तो मुझे प्लीज़ बताइए इतने से ट्रैक को बनने में कितना समय लगेगा। रुकिए अभी बहुत समय है, अभी आपको साफ साफ ये दिख जाएगा कि कितना बड़ा ये ट्रैक बनना बाकी है। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये सारी बातें क्यों कर रही हूँ। अब सफ़र है तो सफ़र में जो जो दिखेगा वो सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि हम लोगों का काम ही ये है। ये सफ़र शुरू हुए 1 से 1.5 घंटा हो चुका है और 1 से 1.5 घंटे में केवल 2 ही चीज़ मुझे ऐसी दिखी जो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगी और जिसके बारे में मैं थोड़ा जानना भी चाहूँगी। तो आप लोगों में से कोई भी ऐसा इंसान जो इस वीडियो को देख रहा है और इसके बारे में जानता है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। 3 से 4 घंटे का सफ़र है जो अभी बाकी है और कैसे पूरा होगा बिल्कुल आइडिया नहीं है, क्योंकि देहरादून पहुंचने की एक्साइटमेंट जो है वो हाई लेवल की है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारे घर में आने वाली है शादी। एक बहन की और हो जाएगी शादी और धीरे धीरे हम लोग सारी बहनों को निपटाए जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पर बहुत सारी बहनें हैं जिनकी अभी शादी होना बाकी है। बहन ही नहीं बल्कि भाइयों की शादी होना भी बाकी है, लेकिन भाइयों की शादी का हमें इतना एक्साइटमेंट नहीं है, क्योंकि फ़िलहाल बहन की शादी आ रही है तो हम लोग उसके लिए जोरों शोरों से तैयारियां करेंगे अब घर पहुंच के। मुझे तो कोई भी आइडिया नहीं है कि मैं शादी में क्या पहनने वाली हूँ, लेकिन मम्मी की पूरी तैयारी हो गई है, वो भी दिमाग के अंदर। उन्होंने फुल सोच के रखा है कि कौन कौन सी साड़ी उन्हें कब कब पहननी है। चलो खुशी की बात तो ये है कि मेरी तैयारी नहीं किसी की तो हो गई, जिससे हमें घर जाकर कम मेहनत करनी पड़ेगी। हम तो शादी के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। हम सोच रहे हैं कब घर पहुंचा जाए और कब तैयारियां शुरू की जाए। चलिए अब आपको मिलती हूँ मैं कुछ ही देर में, तब तक के लिए आप मुझे बताइए कि मुझे अपनी बहन की शादी में क्या पहनना चाहिए। फाइनली 2 घंटे के वेट के बाद हम लोग पहुंच गए हैं देहरादून और अंधेरा भी हो गया है। मैं कुछ देर के लिए सो गई थी, सो के जब उठी तो फाइनली हम लोग देहरादून में हैं। इस बात की खुशी जो है उसको मैं बयां नहीं कर सकती। चलिए अब हम लोग पहुंचेंगे घर, वो भी किस तरीके से जाएंगे देखते हैं। मुझे ई रिक्शा बहुत ही जल्दी मिल गया था और हम लोग अपनी गलियों में पहुंच गए हैं। घर पहुंचकर आपसे मिलते हैं। रात 7:30 बजे के अराउंड हम लोग घर पहुंचे। उसके बाद हम लोगों ने खाना वाना खाया और हम लोग इतने थके हुए थे कि हम लोग सो गए और मैं व्लॉग की एंडिंग करना भूल गई। तो चलिए कोई नहीं, आज की शुरुआत भी इसी व्लॉग में कर लेते हैं। हम लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मम्मी ने जो जो दिमाग में सोचा हुआ था वो मैंने पहन के भी देख ली कि किस तरीके से ये साड़ी लगने वाली है। तो पूरी तैयारियां हम लोग निकाल के साड़ियों की कर रहे हैं। जिसमें ब्लाउज़ बनना है उसका ब्लाउज़ बनने के लिए देना है और जिसमें बाकी सारे काम है वो भी करने के लिए हमें देने हैं। और यहाँ पर मम्मी मुझे गाली देती हुई और मैं मम्मी को चिढ़ाती हुई, ज़्यादा खाओगी मोटी हो जाओगी। बाल बची हूँ कुछ ही सेकंड से मम्मी ने पीछे देख लिया था। अच्छा वह नहीं देखा, व्लॉग में देखेगी तब तो कुछ ना कुछ होगा ही, लेकिन जो भी होगा देख लेंगे। मम्मी अपनी है यार, थोड़ा बहुत हंसी मजाक चलता है। तो मम्मी की पूरी साड़ियाँ हम लोगों ने निकाल ली हैं जो जो उन्होंने हल्दी मेहंदी में पहननी है। चलो मैं मम्मी का काम करा आती हूँ। और शाम को है सब्जी लेने वाला दिन, तो आज सब्जी भी लेके आ जाएंगे रास्ते से ही। मंडी में हम लोग पहुँच गए हैं, लेकिन भगवान ही बचाए इन सारे कामों से। मंडी जाना और सारे काम करना, बहुत सारा काम एक साथ हो जाता है यार। चलो कोई नहीं, सर्दियों में बनने वाले हलवे का राजा बोले तो गाजर ले लिया है हमने। घर पहुंच गए और घर में आके हमने खाया हलवा, वो भी आटे का। गाजर का हलवा भी बहुत ही जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन दी हुई है उसे प्रेस करें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे आगे आने वाले सारे ब्लॉग्स को एंजॉय कर सकें।
आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्यार बांटते रहें।